जयपुर से खबर है जहां साउथ जिले में काली फिल्म लगी गाड़ियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया। डीसीपी साउथ राष्ट्रीय राज ने स्वयं मौके पर पहुंचकर नारायण विहार थाना क्षेत्र की वंदे मातरम रोड स्थित कुटेजा बिल्डिंग के पास कई गाड़ियों से काली फिल्म को उतराया। इस दौरान उन्होंने वाहन चालकों को नियमों का पालन करने और सुरक्षा मानकों को नजरअंदाज न करने का संदेश दिया। अभियान में जिले के सभी थानाधिकारी और आला अधिकारी मौजूद रहे। पुलिस का कहना है कि आगे भी ऐसी कार्रवाई नियमित रूप से जारी रहेगी और नियम उल्लंघन पर सख्त जुर्माना लगाया जाएगा। हमारे साथ मौजूद है सर, किस तरीके की कार्रवाई है ये ब्लैक फिल्म उतर? इससे पहले आपने साइलेंसर जो है वो बुलेट बाइक से वो हटाए थे, आज किस तरीके की कार्रवाई की है? पिछले 2 दिनों से जयपुर साउथ में हमने एक विशेष अभियान चलाया था जिसमें जो काले शीशे वाली गाड़ियां हैं, मॉडिफाइड नंबर प्लेट्स या बिना नंबरी प्लेट वाले वाहन हैं, मॉडिफाइड साइलेंसर वाले बाइक्स हो गए, पावर बाइक्स हो गए, ऐसे वाहनों का इस्तेमाल जनरली किसी भी अपराध को करने के लिए या कोई भी असामाजिक घटना कारित करने के लिए किया जाता है। तो इन वाहनों के विरुद्ध हमने विशेष अभियान चलाया था। पूरे ज़िले भर में करीब 150 से अधिक हमने वाहन जब्त किए हैं। इनमें से आज यहाँ पर करीब 60 से ऊपर वाहन हमने एक जगह इकट्ठा किया है और इनके काले शीशे निकाले भी गए हैं। उद्देश्य ये है कि जितने भी असामाजिक तत्व हैं उनको एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना कि इस तरीके का वाहन का उपयोग ना करें, अन्यथा हम उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करेंगे। सर, लोगों को बड़ी राहत मिली है क्योंकि जब ये बाइक मॉडिफाइड बाइक वाले जब निकलते थे साइलेंसर से तो पटाखे फोड़ते हुए निकलते थे। अब लोगों ने थोड़ी सी राहत की सांस जरूर ली है। सर, आपको धन्यवाद भी देते हुए लोग नजर आ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल, और उद्देश्य भी हमारा यही था क्योंकि जैसा मैंने बताया कि जनरली इस तरीके का वाहनों का उपयोग शरीफ लोग तो करते नहीं हैं, असामाजिक तत्व और आपराधिक प्रवृत्ति के लोग ही करते हैं। तो अपराध नियंत्रण के लिए भी ये आवश्यक है कि इन वाहनों को हम कंट्रोल करें। वाहनों को कंट्रोल करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो अन्य गतिविधियाँ हैं वो कंट्रोल में आ जाती हैं। और ये केवल एक शुरुआत है। पिछले कुछ टाइम से हम कार्रवाई कर रहे थे, ये एक विशेष अभियान चलाया गया और भविष्य में ऐसी कार्रवाई हम निरंतर जारी रखेंगे। ये 2 दिन का ही अभियान है सर? 2 दिन में इतनी गाड़ी? हाँ, ये जो अभी जब्त हुआ है ये पिछले 2 दिन की कार्रवाई का है, बट इस तरह की कार्रवाई अभी हम आगे भी जारी रखेंगे। तो ये थे हमारे साथ डीसीपी साहब, जिनका साफ तौर पर कहना है कि आगे भी भविष्य में इसी तरीके की कार्रवाई जो है वो जयपुर में देखने को मिलेंगी क्योंकि एक मैसेज जाता है इससे। जैसे कि अब ब्लैक फिल्म लगी हुई जितनी भी गाड़ियां थी उनको यहाँ पर जब्त करने के बाद ब्लैक फिल्म जो है वो यहाँ पर उतारी गई। उसके बाद में जो मॉडिफाइड साइलेंसर हैं वो भी उनको जो है वो निकालने के बाद जेसीबी उन पर जो है वो यहाँ पर चलाई गई। तो एक मैसेज है पुलिस का कि आप अगर इस तरीके का अपराध करते हैं तो ऐसा ना करिए। पुलिस भी इसी तरीके मैसेज जो है वो देती हुई नजर आ रही है। कैमरा पर्सन विजय गिरी के साथ निरंजन चौधरी, सच बेदरक, जयपुर। तो जयपुर से खबर है जहां जयपुरी अस्पताल में बड़ी अनियमितताएं उजागर हुई है। अधीक्षक की लापरवाही से सरकार को हर महीने लाखों का नुकसान यहां पर हो रहा है। 50 संविदा कर्मचारियों को ये तैनाती में नियमों की खुली अनदेखी यहां पर हुई है। एनआईसीयू, पीआईसीयू, आईसीयू के 101 पद स्वीकृत, विद स्वीकृति खत्म, फिर नई मंजूरी। नई इस निविदा में कार्यादेश की पालना नहीं हुई। फर्म ने नर्सों की ज्वाइनिंग नहीं करवाई, फिर भी काम चलता रहा। अधीक्षक महेश कुमार मंगल को नोटिस, 7 दिन में जवाब तलब किया गया है। तो जयपुरिया अस्पताल अधीक्षक की लापरवाही से सरकार को हर महीने लाखों का नुकसान। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी कुणाल मेरे साथ जुड़ चुके हैं। कुणाल, जयपुरिया अस्पताल में बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। यहाँ नियमों की अनदेखी कर 50 संविदा कर्मचारियों को लगाया गया है। क्या कुछ अधिक जानकारी है कुणाल? देखिए साक्षी, आपको बता दें कि जो पूरा मामला है जयपुरी अस्पताल से जुड़ा हुआ है, जहां पर जो एनआईसीयू है, पीआईसीयू है और आईसीयू है, कुछ नर्सिंग कर्मचारियों के 101 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से इनकी तो समय सीमा है वो समाप्त हो गई थी और समय सीमा समाप्त होने के बाद नया टेंडर निकलना था। लेकिन ऐसे में बिना टेंडर निकाले, बिना निविदा के 50 जो नर्सिंग कर्मचारी हैं उनको जो है यहाँ पर ज्वाइनिंग दे दी गई नियमों के विरुद्ध, और उसके लिए कोई निविदा भी नहीं निकाली गई। इसका खुलासा तब हुआ जब इस पूरे मामले पर जांच बैठी और जांच में नई निविदा कार्यादेश की पालना नहीं की गई और संबंधित फर्म से जब इस बारे में जानकारी मांगी गई तो नर्सिंग कर्मचारियों की ज्वाइनिंग को लेकर तो उन्होंने कहा कि हमने जो है किसी भी नए नर्सिंग कर्मचारी को ज्वाइनिंग नहीं दी। दूसरी तरफ जो इनका जो लगातार काम है एनआईसीयू, पीआईसीयू और आईसीयू में तमाम जो नर्सिंग कर्मचारी हैं वो लगातार काम करते रहे। इस पूरे मामले में चौंकाने वाली बात यह है कि जयपुरी जो अधीक्षक
कुमार मंगल, इस पूरे मामले में उनकी जो बड़ी लापरवाही सामने आई है, इस लापरवाही के कारण सरकार पर अगर हम बात करें, प्रति माह करीब 5 लाख रुपए का जो नुकसान है उनको जो है यहाँ पर सरकार को झेलना पड़ा। और इस पूरे मामले की अगर हम बात करें तो इस मामले में जांच के बाद इस पूरे मामले में जो अधीक्षक हैं उनको जो है लेटर जारी कर दिया गया और 7 दिन के अंदर उनको इस पूरे मामले पर जवाब देना है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो जयपुरिया अस्पताल में भारी अनियमितताएं उजागर हुई है। जालोर मार्ग पर भैंसवाड़ा के पास रात एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, जब जालोर से आ रही कार बिना किसी चेतावनी संकेत के सीधे निर्माणाधीन पुलिया पर चढ़ गई। अंधेरा और सड़क पर सूचना देने वाले बोर्डों की कमी के कारण चालक को अधूरा निर्माण दिखाई ही नहीं दिया, जिससे कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। राहत की बात यह रही कि वाहन में सवार सभी लोग सुरक्षित रहे। घटना के बाद ग्रामीणों में गहरा रोष देखने को मिला। उनका आरोप है कि पुलिया का काम महीनों से अधर में लटका हुआ है और इसी स्थान पर पहले भी कई दुर्घटनाएं हो चुकी है, लेकिन सुरक्षा के इंतजाम अब तक मजबूत यहां पर नहीं किए गए हैं। उधर पीडब्ल्यूडी अधिकारियों का कहना है कि निर्माण स्थल पर लगे संकेतक और बैरिकेड किसी ने हटा दिए थे, जिन्हें जल्द ही फिर से लगाया जाएगा। तो जालोर से खबर है, जहां एक कार चालक बिना साइन बोर्ड के निर्माणाधीन पुलिया पर चढ़ गया और चूंकि वहां पर कोई संकेत नहीं थे और अंधेरा था तो चालक को पता नहीं चला, वो निर्माणाधीन पुलिया पर चढ़ गया और इस कारण जो गाड़ी थी वो पूरी तरह से इस हादसे में क्षतिग्रस्त हो गई है। हालांकि जो कार में सवार लोग थे वो सभी ठीक बताए जा रहे हैं। तो अंधेरे में अधूरी पुलिया चालक को दिखाई नहीं दी और बड़ा हादसा यहां पर होते होते टला है। आहोर जालोर मार्ग पर भैंसवाड़ा के पास ये बड़ा हादसा टला है। तो बैरिकेड नहीं होने से कार निर्माणाधीन पुलिया पर चढ़ गई। कार बुरी तरह से इसमें क्षतिग्रस्त हो गई है और जो कार सवार लोग हैं वो इस हादसे में बाल बाल बचे हैं। तो जालोर से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां आहोर जालोर मार्ग पर भैंसवाड़ा के पास ये बड़ा हादसा टला है। बैरिकेड नहीं होने से कार निर्माणाधीन पुलिया पर चढ़ गई, जिससे कार बुरी तरह से इस हादसे में क्षतिग्रस्त हो गई। जो कार सवार लोग थे वो सभी इस हादसे में बाल बाल बचे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी छगन मेरे साथ जुड़ गए हैं। छगन, जालोर में बड़ा हादसा होते होते टला है। बैरिकेडिंग नहीं थी, संकेतक बोर्ड यहां पर नहीं थे, जिसके कारण ये जो कार है वो निर्माणाधीन पुलिया पर चढ़ गई। क्या कुछ अधिक जानकारी है? बिल्कुल साक्षी, बता दूं कि ये लंबे समय से जिसका जो निर्माण कार्य चल रहा था, तो कई बार जो बारिश के समय अपने स्थानीय यहाँ के आसपास के लोगों ने भी इसका जो समय पर पूर्ण नहीं होने के कारण विरोध भी जताया था। उसके बाद में कहा विकेट लगे हुए नहीं थे और ये एक तरफा बता दे कि पूरी जो लापरवाही बताए गए, इसमें जो सार्वजनिक विभाग निर्माण विभाग की लापरवाही है, जिसके कारण ये हादसा हुआ है। गनीमत रही कि इसमें जो सवार थे 2 लोग, उसको कोई चोट वगैरह नहीं है, लेकिन कार क्षतिग्रस्त जरूर हुई है। जी छगन, इस पुलिया का जो कार्य चल रहा है वो कब से अधूरा पड़ा हुआ है और क्या पहले भी ऐसी घटनाएं यहाँ पर हुई है? बिल्कुल साक्षी, इसमें लगभग 9 महीने से जो कार्य चल रहा था, अभी तक ये पूर्ण नहीं हुआ, अभी तक अधूरा है, जिससे ग्रामीणों भी रोष है। इस पुलिया को लेकर पहले भी ये लोगों ने जी उठाई थी, लेकिन उसके बावजूद पूर्ण कार्य शुरू किया गया। फिलहाल यहाँ बहुत बहुत शुक्रिया छगन इस तमाम जानकारी के लिए। उदयपुर के नादिशमा ढोल रोड पर देर रात फिर पैंथर दिखने से ग्रामीणों में दहशत बढ़ गई है। चामुंडा माता मंदिर के आगे महादेव मंदिर के पास पैंथर मुख्य सड़क पर बेखौफ घूमता नजर आया, जिसे बड़गांव निवासी शिलेश और नयन श्रीमाली ने अपनी कार से वीडियो में कैद किया। स्थानीय निवासी मुकेश श्रीमाली के अनुसार पिछले कुछ महीनों में इस मार्ग पर कई बार पैंथर दिख चुका है, लेकिन वन विभाग ने अब तक कोई ठोस कार्रवाई यहां पर नहीं की है। लगातार पैंथर की मौजूदगी से ग्रामीणों में भय का माहौल है और लोगों ने वन विभाग से गश्त बढ़ाने और सुरक्षा मजबूत करने की यहां पर मांग की है।
और आप कोटा के सांगोद से खबर है, जहां गोवंश के शरीर पर मिले घाव को लेकर साफ हुई तस्वीरें। सीसीटीवी देखने के बाद जानकारी दी। हमले में गोवंश के घायल होने का कारण सामने आ गया है। हिंदू संगठनों की ओर से मामला दर्ज किया गया। मामला दर्ज करवाने को लेकर चर्चा चल रही थी, जिसमें गाय पर हमला करता सुअर दिखाई दे रहा था। तो कोटा से खबर है, जहां गोवंश के शरीर पर मिले घाव को लेकर अब तस्वीरें साफ हो गई है। सीसीटीवी सामने आ गया है। सीसीटीवी देखने के बाद ये जानकारी जो है वो स्पष्ट हो गई है। चूरू जिले के तारानगर राजकीय मिंत्री अस्पताल में मंगलवार दोपहर जबरदस्ती की वारदात हुई, जहां सोमसीमर निवासी बुजुर्ग भूराराम शर्मा डॉक्टर देवीलाल जोशी के चैम्बर में अपनी मां का एक्सरे दिखाकर लौट रहे थे कि पास खड़े एक युवक ने उनकी जेब से 50,000 रुपए निकालकर फरार हो गया। बुजुर्ग के मुताबिक उनकी जेब में कुल 1 लाख रुपए थे, जिसमें से आधी रकम चोरी हुई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज खंगालकर आरोपी की लगातार तलाश की जा रही है। तो चूरू से खबर है, जहां अस्पताल के बाहर चोरी की वारदात हुई। एक बुजुर्ग के पास से 50,000 रुपए की चोरी यहां पर हुई है। काटनिया कौन की पता चलो हाँ काटनिया ले आते पैसा लड़सू ले और देना अपना सगान 1 लाख रुपया मैं रात दिया जावा तार नगर ऐसा गार ऐसा गई हां देन खाते ले कोनी गालो वके मुंह होनो है दिया एक टाड़ कर दिया मैं पुरचू पर ब्याह में जावा दिया हां कितना रुपया टोटल है सर के 1 लाख कडिया कितना 50 10 मेरे बजा यहां थोड़ी का लाख ले दी। जयपुर के लोक भवन में मंगलवार को उत्तराखंड, झारखंड, असम और नागालैंड का स्थापना दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया, जिसमें राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने इन राज्यों के निवासियों से संवाद कर बधाई दी। उन्होंने कहा कि राजस्थान की धरती आत्मीयता और आध्यात्मिक परंपरा से जुड़ी है और विभिन्न राज्यों के स्थापना दिवस मनाने का उद्देश्य एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत करता है। राज्यपाल ने उत्तराखंड की तीर्थ परंपरा, झारखंड की खनिज संपदा और स्वतंत्रता संग्राम, असम के पावन शक्तिपीठ कामाख्या और नागालैंड की जनजातीय संस्कृति का उल्लेख करते हुए सभी राज्यों के लोगों का राष्ट्रप्रेम सराहना बताया। समारोह में राज्यपाल के सचिव डॉक्टर पृथ्वी भी मौजूद रहे। तो जयपुर से खबर है, जहां कई राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया। लोक भवन में यह स्थापना दिवस मनाया गया। राज्यों की संस्कृति विशेषताओं का यहां उल्लेख भी किया गया। तो लोक भवन में 4 राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया है। राज्यपाल बागड़े ने सभी राज्यों के लोगों को शुभकामनाएं दी है और एक संदेश भी दिया है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो राज्यों की सांस्कृतिक विशेषताओं का राज्यपाल ने इस दौरान उल्लेख किया। रायसिंह नगर के मुख्य बाजार में एयू बैंक के सामने मंगलवार दोपहर पार्किंग को लेकर 2 पक्षों में कहासुनी के बाद मारपीट जैसी स्थिति बन गई। एक वाहन चालक और पास के मेडिकल स्टोर कर्मचारियों के बीच हुए विवाद के चलते बाजार में अफरा तफरी मच गई और सड़क पर जाम लग गया। सूचना पर एएसआई चुन्नीलाल टीम सहित मौके पर पहुंचे और भीड़ हटाकर स्थिति नियंत्रित की। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाइश देकर मामला शांत कराया। घटना ने मुख्य बाजार में अव्यवस्थित पार्किंग की गंभीर समस्या को एक बार फिर से उजागर किया है, जिस पर व्यापारियों और आमजन ने प्रशासन से स्थायी समाधान की मांग की है। सुजानगढ़ की बीदासर पंचायत समिति की दुंकर पंचायत में मनरेगा भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, जहां बेनाथा जोगलिया के सरकारी विद्यालय में 16 से 31 अगस्त तक दिखाए गए वृक्षारोपण कार्य वास्तविक रूप से हुआ ही नहीं, लेकिन 18,200 रुपए का भुगतान उठा लिया गया। सरपंच ज्ञान देवी और उनके प्रतिनिधि रूपाराम भामू ने आरोप लगाया कि ग्राम सेवक सुरेंद्र सिंह बिदावल ने फर्जी फोटो लगाकर भुगतान लिया और 5 माह से किसी मस्टर रोल पर सरपंच से हस्ताक्षर भी नहीं करवाए। शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं होने पर ग्रामीणों ने भी निष्पक्ष जांच की मांग की है। स्कूल प्रिंसिपल और पूर्व सरपंच ने भी पुष्टि की कि अगस्त में कोई कार्य यहां पर नहीं हुआ है। वहीं बीडीओ ने मामले पर गोलमोल जवाब देते हुए इसे उपस्थित दर्ज होने की गलती बताया।
पता चला है कि स्कूल में वृक्षारोपण का कार्य स्वीकृत हुआ था और उसके बाद वहाँ लेबर भी स्वीकृत की गई। और जब स्कूल के स्टाफ से और स्कूल के प्रिंसिपल मैडम से पता किया गया तो ये पाया गया कि उस दौरान वहां पर कोई लेबर उपस्थित नरेगा समय में नहीं हुई। इसलिए इसकी शिकायत भी कलेक्टर साहब के पास और सीओ साहब के पास की गई थी। अब उन पर कोई कार्रवाई हुई कि नहीं हुई इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। और मैं ये चाहता हूं कि जहां जहां भी वृक्षारोपण के नाम पर या नरेगा के अन्य कार्यों पर जहां जहां पर भ्रष्टाचार हुआ है या सरपंच साहब के ध्यान में नहीं दिया गया है, इनके साइन नहीं करवाए गए हैं, तो उस चीज की तुरंत प्रभाव से जांच होनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए दोषियों के खिलाफ, ताकि लोगों के सामने आए कि भाई किस अधिकारी कर्मचारी या अन्य लोगों ने षड्यंत्र पूर्वक ये कार्य किया है, तो वो सबके सामने आना चाहिए, मेरा ये कहना है। हमारे ग्राम पंचायत के ग्राम बेरनाथा में जो विद्यालय में काम स्टॉल उठाए थे, हमने चालू भी करवाया था, उसका अब किसके कहने से हुआ पता नहीं, लेकिन वो स्कूल में लेबर लगी नहीं और पेमेंट उठा लिया गया। अब किसकी मिली भगत है वो पूरा पता नहीं चल रहा है। और भी कई जगह ऐसा हुआ है, काफी जगह हुआ है, लेकिन उस हर जगह कैमरे नहीं होते, हर जगह कोई बताने वाला भी नहीं होता कि भाई यहाँ लेबर लगी नहीं लगी, ये सामने नहीं आता। इसलिए भ्रष्टाचार तो वहाँ। कर्नल अजय कोठियाल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वे ग्राफिक एरा में यूकोस्ट ने आयोजित सम्मेलन के दौरान धराली आपदा प्रबंधन पर गंभीर सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। उनके बयान के बाद प्रदेश की सियासत में हलचल मच गई है और कांग्रेस ने इसे बड़ा मुद्दा बनाकर सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल का कहना है कि धराली आपदा को 4 महीने बीत चुके हैं, लेकिन राहत और पुनर्वास कार्य की वास्तविक स्थिति को कर्नल कोठियाल के सवालों ने उजागर कर दिया है। कि धराली में आई हुई आपदा को करीब 4 महीने होने को हैं और आज 4 महीने के बाद सरकार के वहां पर राहत कार्यों की पोल कर्नल कोठियाल साहब ने बहुत बखूबी से खोल दी है। कर्नल साहब को इस क्षेत्र का अच्छा अनुभव है। केदारनाथ आपदा का के बाद जो राहत के कार्य हुए और जो वहाँ पुनर्निर्माण के कार्य हुए उन कामों का उन्हें बहुत ज्ञान है। उसके पहले भी फौज में रहते हुए ऐसे क्षेत्रों में उनका अनुभव बहुत गहन रहा है। उनका ये बात कहना कि वहाँ पर अभी भी संख्या उन्होंने बताई करीब 150 के करीब लाशें दफन है और लाशों के ऊपर ही मलबा डालकर रोड को खोल दिया गया, उनको निकालने की कोशिश नहीं हुई। ये जो आरोप है ये बिल्कुल अपराध ही नहीं अमानवीय है। और